अपना टॉपिक है रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज इसका दूसरा नाम है एडजेक्टिव क्लोज। रिलेटिव से तात्पर्य रिलेशन। क्या रिलेशन? रिलेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं संबंध। दो वाक्यों के अंदर या एक रिक्त स्थान के अंदर एक संबंध दर्शाना, वो संबंध के लिए इन WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये WH वर्ड के अंदर अपने हु, हाउ और व्हाट ये तीन इस तरह के हैं कि इन्हें प्रश्नवाचक में भी यूज में लिया जा सकता है। जब इनका अपन प्रश्नवाचक वाक्यों में भी यूज में ले लेंगे तो ये कभी भी प्रश्नवाचक अर्थ नहीं लगाएंगे, ये अर्थ सामान्य लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सामान्य, जो कि किसके लिए बना है? रिलेशन के लिए, संबंध के लिए। काय के लिए? संबंध के लिए। जैसे कि इसका अर्थ होता है जिसका, जिसकी। क्या होता है? जिसका, जिसकी। इसका जब, तब, कहां, जहां, जिसकी। उधर अपन देखेंगे हु, हाउ, व्हाट और डेट, इनका दोनों का अर्थ होगा जो कि। क्या होगा? जो कि। तो देखिए हुज का है पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन। पोजीशन मींस अधिकार, पोजीशन यानी अधिकार। और ये है रिलेशन। क्या है? रिलेशन। रिलेशन यानी संबंध। क्या है? संबंध। जैसे कि आपके पास कोई भी चीज दे रखी है, वो सामने जो येलो कार खड़ी है, वो सामने जो येलो कार खड़ी है वो मेरे पिता की है, वो मेरे पिता की है। जब इस तरह के सेंटेंस आएगा तो आप जब यूज लोगे तो उसमें आएगा हुज, क्योंकि जो कार है वो पिता की है, अर्थात इसका मतलब पोजीशन, अधिकार स्पष्ट नजर आ रहा है। जैसे मैं किसी के लिए कहूं मेरे बगल में जो बैठी है वो मेरी पत्नी है, पति का पत्नी पर और पत्नी का पति पर दोनों का अधिकार होता है, हुज का प्रयोग होगा। मैंने कहा कि मेरे बगल में येलो रंग की कार खड़ी है, मेरे बगल में येलो रंग की कार खड़ी है। आपस में एक रिलेशन है, सिर्फ संबंध है, अतः किसका प्रयोग हो जाएगा? whom का। किसका हो जाएगा? whom का। आपस में जो बैठे हैं वो पिता पुत्र हैं, पिता का पुत्र पर और पिता का पुत्र पर अधिकार होगा, इसलिए क्या आ जाएगा? अधिकार। क्या आ जाएगा? अधिकार। वे दोनों दो वस्तुएं रखी हुई हैं, दो वस्तुएं रखी हुई हैं, सिर्फ एक साधन में भी हुआ, इसलिए किसका हुआ? whom का। अब ये तो हुआ हुज और whom में डिफरेंस, जो कि सबसे मोटी बात है। यदि आपने इन दोनों में डिफरेंस सीख लिया तो आपके क्लियर समझ में आएगा। वापस देख लें, हुज अधिकार के लिए, जब तक अधिकार नहीं हो, स्वामित्व, एक वर्ड होता है हिंदी में स्वामित्व, यहां से साधारण संबंध। क्या? both sides we should get things, noun, pronoun, and person। जब दो वाक्य होंगे, उन दोनों वाक्यों की थिंग्स, दोनों तरफ वस्तुएं, बीच में इसका प्रयोग हो जाएगा। दोनों तरफ नाउन या प्रोनाउन हो तो प्रयोग कर देंगे, और दोनों तरफ पर्सन वगैरह हो तो दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गई। अब देखिए मैंने इसको एक लंबे शब्द में लिखा है, both sides we should get things, noun, pronoun and person। हम दोनों तरफ वस्तु प्राप्त कर सके, या सर्वनाम या संज्ञा या व्यक्ति। इसे अपन कह सकते हैं दूसरी भाषा में क्या? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, दोनों तरफ समानता हो कर दीजिए। वाक्य में दोनों तरफ से जो समानता वो ढूंढना होगा, और अपन को तुरंत देखना होगा या अधिकार है, संबंध अर्थात पोजीशन है, रिलेशन, तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। वहन, वाक्य के आपको वाक्य में वहन का प्रयोग करना होगा। आपको क्या? टाइम। किसका? टाइम। यदि सेंटेंस में आपको वहन का प्रयोग करना है
आप बिफोर वी टेक टाइम, वहन से पहले किसका प्रयोग करना? टाइम का। अर्थात जैसे ये वहन का प्रयोग किया तो इससे पहले यहां क्या होगा? टाइम। क्या होगा? टाइम। इट्स क्लियर। इसी तरह से क्या है भैया, क्या आ जाएगा? प्लेस। क्या आ जाएगा? प्लेस। वही स्थिति यहां वेयर का प्रयोग है, ठीक उससे पहले क्या होना चाहिए? यहां पर कोई भी प्लेस होना चाहिए, कोई भी प्लेस का नाम, कोई भी प्लेस का नाम। इसी तरह से बिफोर क्या होना चाहिए? टाइम। क्या होना चाहिए? टाइम। टाइम हो तो इसका प्रयोग कर देना वेयर का, और यदि प्लेस हो तो वेयर का। अब क्या आ गया आपका? विच। विच भी बड़ा इजी वे में है। बिफोर विच वी गेट प्रीपोजिशन आर्टिकल एंड एनिमल्स। यदि आपको दो वाक्य मिल रहे हैं तो दो वाक्य में जो प्रीपोजिशन है उसके तुरंत बाद क्या रख दीजिए? विच। कोई वस्तु का नाम दे रखा है उसके तुरंत बाद रख दीजिए विच। और यदि कोई भी जानवर का नाम दे रखा है तो आप क्या रख दीजिए? उसके तुरंत बाद विच। ये आपके जो दोनों सेंटेंस दे रखे हैं उनमें आपको ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? प्रीपोजिशन, तो उसके तुरंत बाद क्या रख देना? विच। आर्टिकल के तुरंत बाद विच, एनिमल के तुरंत बाद विच। या फिर सिंपल वे में कह लीजिए बिफोर, अपन विच से पहले इनका प्रयोग करते किस किस का? प्रीपोजिशन, आर्टिकल और एनिमल्स का। अब अपने पास आता है सबसे मोटी समस्या। सबसे मोटी समस्या क्या? हु, हाउ और व्हाट। ये आपकी, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर पे हु जो नाम लिया था वैसे ये भी एक अपने पास है प्रारूप। इसके अंदर सबसे मोटी समस्या है अपने पास कि अपन अंतर नहीं कर पाते। तो अंतर करने के लिए सबसे बड़ा हु बिफोर नाउन, हु का प्रयोग जहां भी करेंगे उससे पहले एक नाउन देगा। क्या देगा? नाउन। कोई भी नाम, यदि नाम दे रखा है तो उसके तुरंत बाद हु का प्रयोग कर दो। अर्थात प्लेस ऑफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। अब हाउ के लिए पहले देखना पड़ेगा मैटर या पैटर्न। मैटर का तात्पर्य है इसकी विधि, इसका पदार्थ, इसका तरीका। ये आपके हिंदी वर्ड लिख दिए मैंने। हाउ के लिए क्या क्या चीज चाहिए? विधि, पदार्थ और तरीका। वाट के लिए कोई जरूरी नहीं है देखना, क्योंकि नाउन देख लिया आपने तो हु। यदि आपको कोई विधि, पदार्थ या तरीका है तो हाउ, और यदि ये दोनों नहीं है तो लिख दीजिए व्हाट। बाकी हाउ और व्हाट में क्या होती है? सिमिलरिटी, लेकिन हु इनके साथ नहीं है। हु और हाउ को जोड़ा जा सकता है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या करना? बिफोर नाउन का। किसका? बिफोर नाउन का। जब इन दोनों में डिफरेंस करो तो किसका डिफरेंस करोगे? मैटर और पैटर्न, विधि, पदार्थ और तरीके का। ये दोनों सेम होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। सेम का मतलब एक ही वाक्य में एक जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। अब नीचे लिख रहा है यूज ऑफ सब्जेक्ट प्लेस, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस। ये दोनों खास तौर से किसके लिए? फर्स्ट पोजीशन के लिए। किसके लिए? हु और हाउ के लिए। और हाउ और व्हाट ये दोनों नीचे वाले दोनों काम में आएंगे। जिस तरह से ये रिलेशन बनाया ना मैंने दो के बीच में, उसी तरह से ये रिलेशन है। वापस देखिए रिलेशन, हु और हाउ के रिलेशन। डिफरेंस कैसे करना है? उससे पहले नाउन देखना है। नाउन है तो हु का प्रयोग, वरना हाउ का प्रयोग। क्लियर? यदि ये दोनों मिल जाए तो आपको देखना पड़ेगा मैटर, पैटर्न, विधि, पदार्थ और तरीका, और तुरंत प्रयोग कर दीजिए। अब यहां देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस, तो सिर्फ हु और हाउ आ सकता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन हाउ और व्हाट का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको विधि, पदार्थ और तरीके का आंसर करना होगा। नंबर 9 पे आता है डेट। कितना आता है? डेट। यूजेज फर्स्ट आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। आपको सुपरलेटिव डिग्री के बाद में डेट का प्रयोग करना है। किसके बाद में? सुपरलेटिव डिग्री के बाद में। इन ए सेंटेंस वी शुड गेट पर्सन, थिंग एंड एनिमल। यदि किसी एक वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु और जानवर, किसी एक ही वाक्य में तीनों एक साथ आए हो और तीनों में से कोई दो भी अपन को मिलते हैं तो भी डेट का प्रयोग करेंगे।
लेकिन ये दोनों वाक्य में पहले प्रयुक्त होंगे और उसके बाद अपन किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। प्लेस ऑफ एनी डब्ल्यूएच वर्ड, आपने पूरे क्लोज पढ़ाए, उनमें से कोई भी क्लोज अपने पास डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग कर रहा है, जैसे ये चीज है अपने पास प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एनिमल, इससे पहले, लेकिन अपन को ऑप्शन के अंदर विच नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, विच नहीं दे रखा, तो किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, डेट का। किसका प्रयोग कर सकते हैं, डेट का। ये रूल्स कहता है, क्या कहता है, डेट इज ए फादर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, PRONOUN, अर्थात डेट दिस इज फादर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, जहां किसी का प्रयोग नहीं कर सकते और सब जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं, डेट का। देखो एक सेंटेंस के अंदर, इसलिए वी कॉल इट फादर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, वी कॉल इट फादर ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। डब्ल्यूएच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कोई भी आपका और आपको मिल जाता है, बीच में रिक्त स्थान, डेट का प्रयोग कर सकते हैं। इफ क्लोजेज हो, यानी सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो, बीच में कोमा की जगह यूज में लेना हो, तो डेट का प्रयोग करेंगे। एक लिख रखा है प्लूरल अननोन वर्ड्स, देखिए प्लूरल अननोन वर्ड्स का तात्पर्य है, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, ऑल डेट आर ग्लिटर्स, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती, ऑल ग्लिटर्स आर डिड नॉट गोल्ड, चमकने वाली सभी वस्तुएं गोल्ड नहीं होती। उसमें आल का प्रयोग हुआ, आल के तुरंत बाद आता है डेट, क्या था, डेट। इसी तरह से नथिंग है, नो वन है, नोबडी है, एनीबॉडी है, एनीथिंग है, नन है, ओनली है, एनी है, ये जो वर्ड आपको दे रखे हैं, इन वर्ड के बाद में यदि आपको डेट का प्रयोग करना है, इन वर्ड के बाद में। अब डेट के प्रयोग में याद रखना, सभी में मैंने एक ही पैटर्न बताया है, जब आप जिस भी एक बार वापस सुन लें। इन सबके प्रयोग के लिए अपन को प्रयोग करने से पूर्व सिर्फ एक बात का याद रखना होगा, क्या, ये जो मैंने बताए हैं, इनसे पूर्व आपको जो रूल्स बताए हैं, उन रूल्स को ढूंढना होगा, सेंटेंस में उस रूल्स को ढूंढना होगा। होमवर्क, लुक पेज नंबर 128 to 131, 128 से 131 पेज आपकी गोल्डन एज बुक्स में होमवर्क करना है, एग्जांपल देखने हैं, और कल मैं इनके एग्जांपल्स आपके सामने क्लियर करूंगा। आज सारे रूल्स क्लियर करें, रूल्सों को ढंग से देख लेना, एक बार याद कर लेना, क्योंकि रूल्सों को आपने एक बार दो बार देख लिया, पढ़ लिया, तो काफी अच्छे ढंग से तैयार हो जाएंगे आपके एग्जांपल्स। ऑल ऑफ वेलकम, थैंक यू।